मेरी मम्मी मारेंगी तुमको। सो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग एंड यू वांट टू अवॉइड द आई कॉन्टैक्ट्स और अननेसेसरी थिंग्स, क्योंकि यार ऐसे नहीं होता है। मतलब मैं पता मैंने अपना सब कुछ हाँ जी। तो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:50 और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। सो बेसिकली मुंबई दर्शन हम ऐसे नहीं कर रहे कि बस में बैठ गए या हमने एक कैब बुक कर ली और वो हमें घुमाएगी। मुंबई दर्शन आज हम शुरुआत करेंगे साउथ मुंबई से, जो कि मुंबई की शुरुआत है। जैसे कि ओल्ड दिल्ली होती है, फिर न्यू दिल्ली बनी, तो आज हम करने वाले हैं साउथ बॉम्बे कवर। अभी आधा दिन बीत चुका है, अभी घर से निकलते हैं। सबसे पहले ऑटो लेंगे, ऑटो से जाएंगे अंधेरी स्टेशन, अंधेरी स्टेशन से टिकट लेंगे चर्च गेट की। मैं अकेले जा रही हूँ पहली बार, तो पता नहीं क्या होने वाला है और क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। श्री राधे, लेट्स गो। पहुँच गए हैं अंधेरी स्टेशन और मीटर से पूरे लगे हैं 118 रुपये। ये ऑटोमेटिक मशीन तो लग रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। टाइम अभी 3:30 हो रहा और मैं अंधेरी के स्टेशन पे आ गई और टिकट ले लिए चर्च गेट की 10 रुपये मात्र। एक आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया 7 नंबर पे चर्च गेट वाली लोकल आएगी। मैंने सोचा था कि कैसे मुझे पता चलेगा कौन सा स्टेशन है, तो ये बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो दिल्ली मेट्रो में क्या होता है, वो लाइन भी चलती है, अनाउंसमेंट भी होती है। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है और मैं बिल्कुल ना स्पीकर के पास बैठी हुई हूँ, ताकि छूट ना जाए कुछ भी कि भाई क्या बोला क्या नहीं बोला। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप एक लड़की हो, हमेशा लेडीज़ कोच में ट्रैवल करो फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। और सेफ्टी का ध्यान रखो, हर किसी से मत पूछो कि ये कौन सा स्टेशन है, अच्छी जगह है, क्योंकि कुछ लोग ना भाग जाते हैं कि आपको कुछ पता भी है या नहीं पता। तो इसके लिए थोड़ा समझदार रहो, सजग रहो। वहाँ ना मछली कट रही थी, मछली की इतनी बुरी स्मेल आई भाई, मैं कह रही हूँ मेरी रूह कांप गई। अंधेरी से बैंड्रा, बैंड्रा से दादर, अब दादर से हमारी लोकल आ चुकी है मुंबई सेंट्रल। एक आंटी बैठी है उधर, मेरे से पूछती हैं कह रही मरीन लाइन जाएगा, मगर मैं नहीं जाएगा, मैं कहीं नहीं जाएगा, मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ जाएगा। ओ नाइस, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि ये जो लोकल है अब ये सीधे जाएगी चर्च गेट, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। मेट्रो में तो क्या सिस्टम है ना, गेट बंद हो जाते हैं, यहाँ पे गेट खुले हुए हैं। देखना भाई लोग, पूरी लोकल खाली हो गई है। बुक करवा दी थी ना मैंने घर से निकलने से पहले, मैंने कहा लोकल बुक कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग ऊबर बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, हम सीधे लोकल बुक करते हैं। Time is so subjective that when you enjoy doing something that you do, you don't get to know that you're working so hard. भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब ट्रेन रुके और मैं उतरूँ, एक आंटी चलती ट्रेन में से कह रही है उतरो उतरो, मैं आ रहा है, मेरी मम्मी मारेंगी तुमको। मैं पता है क्या था, देखो उधर अपनी ट्रेन आई है, वो उधर पल्ली पार वाली, अब प्लेटफॉर्म ऊपर से चेंज करना पड़ता है। ये लोकल खड़ी थी, मैं इसी में से निकल के इस पे आ गई। अब शायद ऊपर जाना है, शायद। मैप लगा लिया है चर्च गेट तक का, फ्रॉम स्टेशन टू चर्च गेट। इस मैप तो फेल हो गया, मैंने अभी मैप में लोकेशन डाली चर्च गेट की और वो मेरे को मेट्रो स्टेशन ले आया, बट मेरे को मेट्रो स्टेशन तो जाना नहीं है। मेरे को जाना था जो वो मूवीज़ में बिल्डिंग सी दिखाते हैं, तो मैंने वहाँ एक अंकल से पूछा अंकल चर्च गेट जाना है, कह रहे चर्च गेट तो यही है। मैं कहा वो बिल्डिंग, कह रहे वो तो स्टेशन है। मैंने कहा ठीक है, पर एक चीज़ ये भी है, अभी टाइम 6:30 हो रहा है, तो मैं सोच रही थी पहले गेटवे हो जाऊँ, गेटवे के बाद मरीन जाऊँ आते हुए। देखते हैं अगर यहाँ से गेटवे के लिए ऑटो मिल जाए। मित्रों अपडेट ये है कि मरीन ना जाके मैं जा रही हूँ सर्कल से लेफ़्ट लेके गेटवे से करीब 1.6 किलोमीटर दूर है और आधा घंटा चल के जाने में लगेगा। चल के ही जा रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर। रेड लाइट गाइस, रेड लाइट, वेट। ओके, यहाँ से सीधे जाना है अपने को, फिर लेफ़्ट जाना है, उसके बाद सीधे जाना है, फिर एक राउंड करके फिर सीधे जाना है, फिर पहुँच जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब कहने को पहुँच जाएंगे, अब वो तो आप देखो कि पहुँचे कि नहीं। और रही बात वो मेन जगह की, जो मेन चर्च वाली जगह थी जो नहीं देख पाए हम, वो रात में देखेंगे, क्योंकि रात में लाइटिंग और भी अच्छी होती है।
पूछा है। दरअसल ये ओवल क्रिकेट ग्राउंड है और पीछे ना कोर्ट जो मैं बता रही थी वो है मुंबई का हाई कोर्ट। ओके, ये ओवल ग्राउंड है, मतलब ये ओवल शेप में बना हुआ है तो इसलिए ओवल क्रिकेट। यार डबल डेकर बस जब से यहाँ से हटी है ना, मुंबई कुछ परसेंटेज मुंबई लगना बंद हो गया है। सो दिस इज़ डॉक्टर होमी भाभा स्टेट इंस्टीट्यूट मुंबई, established in 2019। चेन्नई एक्सप्रेस गाने सुन रही हूँ, जब लेना ही नहीं है तो क्यों देखना है बे। चलो वहाँ मार्केट थी, वहाँ से मैंने अभी एक टी शर्ट ली है और अभी इधर है गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, लेट्स गो। देखभाल के करना चाहिए। कांतारा, जय वाराहदेव अंकल। हाँ ये कुछ पुराना सा है, फ्रॉम रोज सोराबजी खान एंड कंपनी, established in 1910। काइंड ऑफ पुरानी चीज़ें हैं, 1910 की है ये जगह, बिल्डिंग। ये जो नीला आसमान मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि वहाँ समुद्र है, क्योंकि वहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं है ना। दिमाग चल चुका है मेरा। भाई गेटवे इंडिया बाद में देखना, पहले ये देखो तुम। अंकल कितनी शिद्दत के साथ उन आंटियों की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वेशभूषा पहनी हुई है। अब ये गुजराती राजस्थानी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, शायद से गुजराती हो। तेरा अपना गेटवे ऑफ इंडिया, इधर ये समुद्र है, ताज होटल हो गया। और ये जो फेरीज़ हैं ये जाती हैं एलिफेंटा, यहाँ से स्पीड बोट भी जा रही है जिसका प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये स्पीड बोट से? अच्छा जी, सही में मैं नहीं मानती। इमारतों ने क्या क्या नहीं देखा। एक ये इमारत है, ठीक है, ताज होटल। क्या क्या नहीं देखा है इन्होंने बम धमाके देखे हैं, इन्होंने सेलिब्रेशन देखा है, इन्होंने शहीद जवान देखे हैं, इन्होंने जीतते हुए नेता देखे हैं। ये इमारतें ना इसलिए इतनी अच्छी लगती हैं कि ये सब कुछ देख के भी ना एक जगह अटल खड़ी हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इमारतें, मॉन्यूमेंट्स। सनसेट अभी मुझे लग रहा है 15 मिनट तो लगेंगे सनसेट होने में, जब तक हम मरीन ड्राइव पहुँचेंगे। राजू ने कहा है इधर सारी सोसाइटी है, इधर समुद्र है, विशाल समुद्र जिसकी कोई अंत की सीमा नहीं है। और उधर एक बहुत बड़ा जहाज़ भी है, क्योंकि यहाँ से तेल और वो निकलता है ना, नमक, तो इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ रहते हैं। बहुत देर होगी चलते चलते। सो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग एंड यू वांट टू अवॉइड द आई कॉन्टैक्ट्स और अननेसेसरी थिंग्स, wear a cap, wear a specs, then move it. It's worth it and it's necessary, it's needed. Look at the beauty. एलिफेंटा इज़ बेसिकली अ केव, जो कि शिवाजी की तोप है वहाँ पे और बहुत सारी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो एलिफेंटा जाने का भी है हमारा प्लान, आज नहीं फिर कभी, क्योंकि उसके लिए चाहिए पूरा दिन। और अभी ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं, क्योंकि ये वक्त सनसेट का है और फिर टाइम से घर भी जाना है, तो इसके लिए सारी चीज़ें टाइमली होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखो, जिसने टाइम की कदर करी, टाइम ने उसकी कदर करी। सनसेट मिस नहीं करना है मेरे को, होने ही वाला है बिल्कुल, ठीक है। पैदल नहीं तो पैदल तो टाइम लग जाएगा, रिक्शा या वो लेते हैं अगर सही रेट में मिल गया तो। लेट्स गो। टाटा ताजमहल, सॉरी क्या नाम है, होटल ताज, टाटा गेटवे ऑफ इंडिया। क्या मस्त रेस लग रही है, 2 टैक्सी वाले, ठीक है, 30 रुपीज़ एक जने का। अब ये लोग 7 जने हैं, तो अंकल ने जिसमें मैं बैठी हूँ वो कह रहे हैं 180 में 7 जने बैठ जाओ। तेरे बारे में बोलेगा तेरे को अच्छा लगेगा। फिर वो कहते हैं 160, अंकल कहते हैं 150, बैठा लिया। सामने वाला कह रहा है 160 में बैठो, ये लोग उतर गए सारे के सारे। फिर अंकल कह रहे हैं 150। छत्रपति महाराजा की जय। दिमाग आउट है क्या तेरा? अरे A few minutes later. हाँ
I can't describe the shanti here and the हवा is waving. वाह यार, बहुत सही टाइम पे पहुंच गई हूँ और बहुत सही माहौल है। तू पता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस। चलिए मित्रों, ऑलमोस्ट सनसेट डन हो गया है। बहुत प्यारा सनसेट था। मैंने वीडियो कॉल करके भी दोस्तों को दिखा दिया। अभी इधर से अपन निकलेंगे कहाँ के लिए? चर्च गेट। क्योंकि चर्च गेट का जो मेन है वो हम देख नहीं पाए थे। आई थिंक वो CST या चर्च गेट कुछ तो है। तो चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। बाकी पता है एक चीज़ देखी मैंने कि यहाँ पे इतनी साइड में बिल्कुल भीड़ नहीं है और वहाँ खचाखच भरा पड़ा है, और एक उधर का जो कॉर्नर है वहाँ खचाखच भरा। मेरे पास एक अमरूद पड़ा है, वो खा लूँगी भी रास्ते में, सही काम है जाएगा। और अगर छूना है और मुँह पे तो कोई है ना जो मेरी तस्वीर ले ले। हमने आपे ही अपने ही हाथन तय तस्वीर ले ली, बढ़िया बढ़िया सेल्फी ले ली, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना लिया। इस बात से हमें ये पता चलता है, चश्मा है ना, हाँ, इस बात से हमें ये पता चलता है कि नो वन विल अंडरस्टैंड यू, बट यार तुम अकेले काफ़ी हो। यकीन मानो, तुम अकेले काफ़ी हो। तुम खुद से खुद को हमेशा उठा सकते हो, खुद से खुद को चला सकते हो, और तुम जब तक सीख रहे हो अपनी गलतियों से तुम विजेता हो। अब मान लो कोई मेरे साथ होता, वो बोलता है यार मैं थोड़ी देर और बैठते हैं ना और इन्जॉय करते हैं। अबे हेड, मेरी मर्जी, तो अकेले घूमो, खुश रहो। होली ईस्टर रेट्रो बार, बार के तो बाहर ही रहो भाई। मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। अरे पैसे तो दिए नहीं पहले ही दे दिए थे। हा 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 हा। प्लीज़ डू लेट मी नो, एटलीस्ट शेयर करो ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में अगर आप देख रहे हो तो। क्योंकि यार ऐसे नहीं होता है। मतलब मैं पता मैंने अपना सब कुछ YouTube को दे दिया है। अब देखते हैं YouTube मेरे को क्या देता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ कोलाबा मार्केट, क्योंकि ये एरिया कोलाबा ही है। चर्च गेट आ गया, या तो चर्च गेट की मार्केट या कोलाबा की मार्केट है। आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा प्राइजेस बहुत डिसेंट है। यहीं आप जनपद जाओ, सरोजनी जाओ, 650, 700, 900 ऐसे बोलते हैं, फिर देंगे 200 में ही। ये लोग बोलते ही 200-250 है, बार्गेनिंग ही नहीं है। सो दिस इज़ पैराडॉक्स म्यूज़ियम, पता नहीं क्या है बट पैराडॉक्स म्यूज़ियम लिखा हुआ है। पैराडॉक्स तो अपना वो है ना। अबे यार बेटी हो गई, अब जॉब ढूंढूं, मेरी तो सिविक हो गई। मित्रों आ गए चर्च गेट, बहुत प्यारा लग रहा है। रुको गाना बंद कर दो। मैं सोच रही थी कि मैं आई तो हूँ, लेट हो जाएगा खामखा, बट आना वर्थ इट है। ठीक है, ये वो हो गया छत्रपति, सॉरी CST है ये चर्च गेट में, दिस इज CST। ठीक है, CST के कॉर्नर मुझे दिख रहा है कि वहाँ ना भीड़ बहुत है। मैं सबवे में हूँ, ये सबवे है भाई। जो CST जहाँ मैं खड़ी थी ना, वहाँ से नीचे जाके ये सबवे है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। दिल्ली हाट INA जैसा हाल है। आई थिंक हम लोग अभी जिस CST को बाहर से देख रहे थे, अब हम उसके अंदर हैं, CST के अंदर है। कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो भगवान हर जगह मिल जाते हैं। अभी अंकल ना मेरे को बता रहे हैं कि अंधेरी तुम डायरेक्ट भी जा सकती हो गोरेगांव वाले ट्रेन से, नहीं तो दादर मुझे चेंज करनी पड़ती। तो इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो तो भगवान तुम्हारे साथ हमेशा। चढ़ना पड़ेगा क्या? खत्म।